टैली अगर आपको सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको लेखांकन के जो 6 गोल्डन नियम हैं वो आपको याद होना चाहिए। उसके पहले आपको व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नॉमिनल खाते की जानकारी होना चाहिए। मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी पर्सन का हो, जैसे किसी का नाम है, किसी की दुकान का नाम है, बैंक अकाउंट है, ये सारे के सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट में अगर नाम आ रहा है किसी का, मतलब वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अगर किसी के नाम की जगह दुकान का नाम आ रहा है, उसके फर्म का नाम आ रहा है ना, उसी कंपनी का नाम आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। मतलब वो क्या है? कृत्रिम खाता। कृत्रिम खाता मतलब क्या होगा? किसी फर्म का नाम हो, दुकान का नाम हो, कंपनी का नाम हो, तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम खाता। और तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट में, जिसको आप बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ऐसा खाता जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो ऐसा कोई खाता जो किसी को रिप्रेजेंट करे। मानो कि मैंने कुछ मजदूरों से काम कराया और उनको अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो जो अदत्त खाता बनेगा, जो उनको बाद में पेमेंट करना है मुझे, तो वो भी एक खाता बनाना है जो उन सभी मजदूरों को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको भी हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा जो है वास्तविक खाता, इसमें क्या होता है? इसमें वो खाते आते हैं जो आप छू सकते हैं और देख सकते हो, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट हो गया, आपका बिल्डिंग अकाउंट हो गया, है ना, अब मशीनरी अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, जिनको छुआ जा सके, है ना। ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट जो टेंजिबल है, और एक जो नॉन टेंजिबल है, जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे कि ख्याति, गुडविल, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल या इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जिनको छुआ नहीं जा सकता पर वो रियल अकाउंट में गिना जाता है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हर प्रकार की आय, इनकम, है ना, व्यय, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर सारा आता है इसके अंदर में। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो सकता है किसी का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम। रियल अकाउंट के एग्जांपल जैसे फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, है ना। नॉमिनल अकाउंट में हो सकता है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, है ना, लॉस बाय फायर, इस तरीके का। इन तीनों का एक नियम है। व्यक्तिगत खाते का नियम है कि प्राप्तकर्ता को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। मतलब जिसको भी कैश मिलेगा उसको डेबिट साइड में लिखना है और देने वाले का नाम क्रेडिट साइड में लिखना है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है रियल अकाउंट का नियम कि व्यापार में जो भी वस्तु आएगी वो डेबिट होगी या डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और व्यवसाय से जो भी चीज़ें जाएंगी वो सभी वस्तुएं क्रेडिट होंगी, मतलब क्रेडिट साइड में CR के बगल में या CR के नीचे लिखा जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का नियम ये है, नाम मात्र खाते का नियम ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट साइड में लिखा जाएगा और सभी प्रकार के आयों और लाभों को क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट के बगल में, CR के बगल में या CR के नीचे लिखा जाना चाहिए। ठीक है। तो रियल अकाउंट का नियम हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का नियम हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का नियम हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ठीक है। नाम मात्र के खाते में ये सारे के सारे खाते आते हैं। अगर आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो। वेतन खाता, किराया, ब्याज, कमीशन, बीमा, है ना, ह्रास, बिजली व्यय, विज्ञापन, कर, बट्टा, मजदूरी, डूबत ऋण और कानूनी खर्च, ये सारा कुछ इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा भी जितने भी तरह के खर्च आप सोच सकते हो, वो सारा का सारा खर्च और हर तरह का इनकम जो है नाम मात्र के खाते में आता है। अब व्यक्तिगत खाते में मैंने 3 बताया था, अकृत्रिम, कृत्रिम और प्रतिनिधि। उनके भी एग्जाम्पल देखो। कृत्रिम में सिर्फ नाम आता है, व्यक्तिगत कृत्रिम में कंपनी इत्यादि का नाम आता है, प्रतिनिधि खाते में क्या आता है? ये सारे खाते जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रियल अकाउंट में एक मूर्त वास्तविक खाता, अमूर्त वास्तविक खाता, मतलब टेंजिबल
रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, दोनों के यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको भी आप एक बार फोटो खींच के रख सकते हो, ठीक है। अब इन खातों की एंट्री कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। एंट्री करने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। उसके पहले चलो इसके कॉलम्स हम जरा बना लेते हैं, कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो मैं सवाल लिखता जाता हूँ और उसको बनाता जाता हूँ। जैसे पहला एक सवाल देखो ध्यान से इधर, 1,00,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, है ना। मतलब बिजनेस स्टार्टेड विथ 1,00,000, ठीक है। तो अब इस सवाल को बनाने से पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा DR और फिर लिखना पड़ेगा CR। DR जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है और CR जो है वो राइट हैंड साइड होता है। इस सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाओगे इस सवाल को आप, तो सबसे पहले इसका पर्टिकुलर जो है आपको लिखना पड़ेगा। उसके पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है और उसके पहले डेट भी लिखना है, तब इस सवाल को बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर ये है इसका कि कैश अकाउंट होगा DR, क्योंकि कैश आपके व्यापार में आ रहा है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। कितना रुपए आ रहा है? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए को आप लिख दो डेबिट साइड में। इसका कोई कलर कर देता हूँ मैं तो आपको देखने में थोड़ा सुविधा होगा, और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा देखने में सुविधा होगा, ठीक है। और एक टैब आगे, थोड़ा सा आगे खिसक कर आपको लिखना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देने वाला कौन है? कैपिटल अकाउंट, मतलब व्यापार का स्वामी 1,00,000 रुपए। ये पहला सवाल बन गया आपका। दूसरा एक सवाल मैं लेता हूं, ठीक है। दूसरा एक सवाल यहां पर लेता हूं मैं कि 50,000 का माल नगद खरीदा, ठीक है। गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹50,000 कैश। तो परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि व्यापार में पैसा आप सामान खरीद रहे हो, तो परचेस अकाउंट होगा डेबिट। अगर यहाँ सामान का नाम लिखा होता तो मैं सामान का नाम को डेबिट करता, ठीक है। 50,000 डेबिट के नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है और आपके व्यापार से कैश जा रहा है, इसलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा है। एक सवाल और बनाते हैं कि गुड्स सोल्ड टू अनिल सोनी वर्थ ₹51,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेच रहे हैं अनिल सोनी को, तो अनिल सोनी जो है वो देने वाला है पैसा, तो अनिल सोनी अकाउंट हो जाएगा DR, ठीक है। 51,000 और व्यापार से जो आपका सामान जा रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट जो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है 51,000, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, ठीक। यहां पर जो सेल्स अकाउंट है ये हो गया आपका क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट कैसा है? सेल्स अकाउंट जो है वो माल आपके व्यापार से जाता है तो हम उसको सेल्स अकाउंट बोलते हैं, और व्यापार में सामान आता है तो हम उसको परचेस अकाउंट बोलते हैं, और दोनों ही रियल अकाउंट है। तो परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, परचेस क्रेडिट हो सकता है और सेल्स अकाउंट डेबिट हो सकता है। कब? कि जब क्रय वापसी और विक्रय वापसी की जाए। मतलब हमने माल खरीदा और हमने माल वापस कर दिया, या कस्टमर ने सामान खरीदा और उसने वापस कर दिया, तो वो उसकी एंट्री उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो डेबिट है वो क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट लिखना पड़ता है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बदले में हमको क्या मिलना था? पैसा मिलना था। पैसा मिला क्या?
नहीं मिला, पर पैसा मिलेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर अनिल सोनी जो है उसके खाते को यहाँ पर DR लिखा है, ठीक है। और एक देखो कि ऑफिस, हमने दुकान का किराया अब दिया है 5,000 रुपये, तो ऑफिस रेंट पेड कितना, 5,000 रुपये कैश टू शॉप ऑनर, ठीक है, या उस जमीन का जो होगा ऑनर, लैंडलॉर्ड को देना है कितना, 5,000 रुपये। अब ये तो खर्चा है ऑफिस रेंट, तो आप यहाँ लिखो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्च है, खर्च हमेशा डेबिट होता है, अभी मैंने पीछे बताया आपको। 5,000 रुपये DR के नीचे लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखना है टू कैश, नहीं कैश अकाउंट, ठीक है, कैश में दे रहे हैं और कैश जा रहा है व्यापार से, इसलिए हो जाएगा ये क्या, क्रेडिट। एक लास्ट सवाल और लेता हूँ मैं कि बैंक इंटरेस्ट 100 रुपीज रिसिव्ड। अब यहाँ पर बैंक का जो इंटरेस्ट मिला है 100 रुपये, ये बैंक का इंटरेस्ट कैश में तो मिलेगा नहीं, ये तो बैंक में मिलेगा ना। पाने वाला कौन है, बैंक अकाउंट पाने वाला है, तो बैंक अकाउंट को ही मैं डेबिट कर रहा हूँ 100 रुपये, और ये जो एक्चुअली मेरे लिए ये इनकम है, बैंक इंटरेस्ट मेरे लिए फ़ायदा है ना। तो बैंक इंटरेस्ट देखो, जो भी इनकम होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर दिया है, और ये CR के नीचे लिखा जाएगा। इस तरीके से ये सारे सवाल आपको बनाने हैं, ठीक है।